हाय, वेलकम टू द क्विक-IT.net। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपका ड्रॉप डाउन रहेगा तो आप वैल्यू कैसे सिलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन में से। ओके, तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर ये ऑरेंज HRM का अगर मेरा वेबसाइट है यहाँ, ठीक है, तो कैन यू सी दैट ये ऑरेंज HRM की वेबसाइट है हमारी, जहाँ पे जो ड्रॉप डाउन आ जाता है। अब ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ड्रॉप डाउन कहाँ पे दिया गया है। सो मे बी इसके कॉन्टैक्ट सेल्स में रहेगा, हम देख लेते हैं, ठीक है। सो कैन यू सी दैट यहाँ आपको सारे ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ अगर ड्रॉप डाउन में से वैल्यू फेच करनी है थ्रू सेलेनियम, ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना इक्लिप्स ओपन करना पड़ेगा आपका, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ मेवन प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेवन प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ, ठीक है। नेम इट एज ग्रुप ID और ड्रॉप डाउन लिस्ट एग्जाम्पल। Okay, artifact ID I will remain same as my group ID. Click on finish. Okay, once the drop down has been ready, okay, ये पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। ओके, तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, SRC टेस्ट जावा, रिसोर्स डॉट जावा। ओके, तो सबसे पहले हमें जो प्रोग्राम लिखना है वो SRC टेस्ट के अंदर लिखना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ऐड द डिपेंडेंसी, ओके, फॉर माई प्रोजेक्ट। कौन कौन सी डिपेंडेंसी लगेगी, इसके लिए हम लोग को डिपेंडेंसीज ऐड करना है। तो भैया डिपेंडेंसीज कैसे ऐड होती है, बाय यूजिंग माई डिपेंडेंसी स्टैक, राइट। विदिन दिस डिपेंडेंसी स्टैक यू कैन ऐड योर एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। सबसे पहले जो डिपेंडेंसी हमें ज़रूरी है वो है डिपेंडेंसी सेलेनियम की। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मेवन रिपोजिटरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाती हूँ। यहाँ mavenrepository.com आप अगर डालोगे गूगल सर्च पे मेवन रिपोजिटरी तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सेलेनियम करके, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ सेलेनियम जावा में जाके कैन यू सी द लेटेस्ट वर्जन इज 4.33 विच रिसेंटली बीइंग लॉन्च। ओके, जो लॉन्च हुआ है 23 मई 2025 को। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग्स में आके आपको सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड करनी है, दैट्स इट। सेव द pom.xml, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक पैकेज बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना लेती हूँ, लेट्स से com.test का, ओके, और आई कैन से com.dropdown बिकॉज आई एम डीलिंग विद द ड्रॉप डाउन। तो मैंने एक ड्रॉप डाउन करके पैकेज बना लिया। इसके अंदर मैं क्लास बना लेती हूँ, ठीक है, जो चेक करेगा कि ड्रॉप डाउन में से अगर कोई भी वैल्यू मुझे फेच करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपको HTML लगेगा। ओके, HTML प्लेज एन क्रूशियल रोल इन टेस्ट ऑटोमेशन। तो HTML आना बहुत ज़रूरी है भाई। तो यहाँ पे जब भी हम नॉर्मल HTML लिखते हैं, ओके, अगर लेट से मुझे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो जनरली कौन सा टैग यूज़ होता है हमारा, आइदर UL होता है, ULLI होता है, अनऑर्डर लिस्ट में हम बाइंड कर लेते हैं, या अदरवाइज सिलेक्ट में होता है। तो सबसे पहले जो मेरा इंटेंशन है वो चेक कर लेना कि जो भी ड्रॉप डाउन बना है यहाँ पे ऑरेंज वेबसाइट पे, ये कौन से टाइप का ड्रॉप डाउन है। तो आप कैसे उसको चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, यू कैन डायरेक्टली इंस्पेक्ट द एलिमेंट, ओके, फ्रॉम माय डेवलपर टूल, and you have to check what kind of drop down it is. Okay, is it made under ULLI या सिलेक्ट में है। देखो यहाँ पे सिलेक्ट में भी बनता है। ये जो पहला डायमंड ब्रैकेट दिख रहा है उसके बाद में जो भी आपको टेक्स्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं टैग नेम, राइट। सो टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और
टैग के बाद में जो आता है, जैसे कि यहाँ पे नेम आ रहा है, तो नेम इज माई एट्रीब्यूट एंड कंट्री जो डबल कोटेड में आता है दैट वुड बी लिस्टेड एज माई वैल्यू। तो आपको ये बात समझ में आई कि सिलेक्ट इज नथिंग बट टैग, नेम इज माई एट्रीब्यूट एंड इज इक्वल टू कंट्री मीन्स वैल्यू। ओके, तो सिलेक्ट हमेशा है ना ऑप्शन के साथ आता है। ओके, ये मानो कि आपको वो गाना पता होगा, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी मिस खिलाड़ी चाहिए, राइट। तो ये मिस्टर खिलाड़ी है समझो सिलेक्ट, उसको मिस खिलाड़ी चाहिए। ओके, दैट मीन्स ऑप्शंस होने चाहिए यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ आपको तो एक बात पता चली कि ये जो HTML बना है, ओके, ऑरेंज HRM का, इसमें कौन सा टैग यूज किया है, सिलेक्ट किया है। सो आई विल गो बैक टू माई एक्लिप्स अगेन। ओके, सबसे पहले एक यहाँ पे क्लास बना लेते हैं, ओके, जो मेरे हेल्प करेगा टू ऑटोमेट माई कोड। ओके, सो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रही हूँ, लेट्स से मैं बना रही हूँ ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं अभी मेन मेथड इंक्लूड करूंगी, ठीक है। सो नाउ सबसे पहले क्या करना है, मुझे ब्राउजर पे जाके, ओके, मेरा जो डेडिकेटेड URL है वो ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इन दिस वे वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर, इंपोर्ट ऑफ वेब ड्राइवर। ओके, ये मुझे वेब ड्राइवर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे रोल ओवर आप करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इंपोर्ट ही नीड। ओके, तो ये मेरे दो इंपोर्ट हो चुके हैं, कैन यू सी दैट। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ड्राइवर डॉट गेट, कौन सा URL चाहिए वो भी तो लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम URL लिखेंगे कि क्या URL है, मुझे ये URL चाहिए ऑरेंज HRM, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे उसको कॉल करूँगी, ठीक है। बेटर रहेगा आप मेथड बनाओ। मेथड मतलब क्या है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट मेथड में बनाऊंगी लेट्स से लॉन्च ब्राउजर, ठीक है, जो मेरा मुझे हेल्प करेगा ब्राउजर ओपन करने के लिए। दूसरी मेथड में बनाऊंगी फेच वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ओके, सो फेच वैल्यू फ्रॉम ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये मैंने सेकेंड मेथड मेरा बना दिया, ठीक है। और ये फर्स्ट मेथड के अंदर मैं ये जो पूरा कोड लिखा था लॉन्च ब्राउजर का, ओके, आई विल पुट इट इनसाइड दिस, ठीक है ना, आई विल गोइंग टू पुट इनसाइड माय लॉन्च ब्राउजर, ठीक है। फेच वैल्यू फ्रॉम दैट माय ड्रॉप डाउन, ये दूसरा मेथड बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप कोड लिखना चालू करोगे कि ड्रॉप डाउन में मुझे क्या ड्रॉप डाउन नेविगेट करना है, कैसे ऑटोमेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये जान गए कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन के साथ आया है, तो यू नीड टू इंस्पेक्ट द एलिमेंट ऑफ कंट्री। तो यहाँ पे सिलेक्ट नेम इक्वल टू कंट्री है, आईडी, यहाँ पे आप आईडी भी दिया है। द फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू द आईडी एज यू नो। अगर आईडी नहीं है तो उस टाइम पे मैं नेम ले सकती हूँ, ट्रीट इट एज सेकेंड प्रायोरिटी। बट अगर आईडी भी नहीं है, नेम भी नहीं है, इन दैट टाइम आई कैन टेक द एक्सपर्ट। तो आप आईडी से भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, नेम से भी ले सकते हो, जो आप चाहो वो एलिमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ड्राइवर नहीं मिल रहा है बिकॉज आई नीड टू फाइंड माई एलिमेंट। क्यों ड्राइवर नहीं मिल रहा है, इसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर है इसका स्कोप है वो यहाँ इसके अंदर ही ख़त्म हुआ है। ओके, दैट इज़ नॉट अ ग्लोबल लेवल वेरिएबल। ओके, तो मुझे ये ड्राइवर को उठा के ग्लोबल पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन दिस ड्राइवर शुड बी एक्सेसिबल ओवर हियर। ओके, अभी यहाँ मैं लिख देती हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं आईडी से लेना चाहती हूँ, तो ठीक है, चलो आईडी से ले लेते हैं। तो आईडी से क्या है, आईडी क्या है, इसका वैल्यू क्या है, आईडी एट्रीब्यूट है, वैल्यू दिस है। ओके, तो मैं यहाँ पे वो डाल देती हूँ, ठीक है। और ये दिस इज नथिंग बट, अगर आप माउस रोल ओवर करोगे ये मेथड के ऊपर, फाइनली मैंने इज द वन ऑफ द मेथड अवेलेबल इनसाइड योर सेलेनियम
org। ओके, तो उसके अंदर आपको ये क्या देगा, रिटर्न करेगा वेब एलिमेंट। ओके, तो दिस इज नथिंग बट वन ऑफ द वेब एलिमेंट दैट विल इंडिकेट द पोजीशन ऑफ माय ड्रॉप डाउन। वो कहाँ पे है, ये पोजीशन डिटेक्ट करता है। पोजीशन किसकी, कि ये मेरा कंट्री लिस्ट एलिमेंट है, राइट। तो मैं इसको ऐसे असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। रोल ओवर द माउस, वो क्या कह रहा है कि इंपोर्ट करो भैया, आप इंपोर्ट करना भूल गए हैं। तो चलो इंपोर्ट भी कर लेते हैं। मैंने इंपोर्ट कर दिया, कूल। नाउ क्लियर कोड मुझे मिल गए, राइट। अभी मुझे क्या करना है, कंट्री लिस्ट तो मिल गई। नाउ सेलेनियम ने क्या बोला है कि यहाँ पे 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन सी? फर्स्ट, यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ select class available in the Selenium which helps me, okay, to get the value from my drop down। ओके, और जैसे मैंने बताया कि सिलेक्ट किसके साथ आता है, ऑप्शन के साथ आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे 3 मेथड दिए गए हैं, ओके, विच इज कॉल्ड एज सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। मैं आपको दिखाऊंगी, वो मेथड भी आपको दिखते हैं कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ओके, सिलेक्ट बाय वैल्यू एंड सिलेक्ट बाय टेक्स्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो पहले ऑब्जेक्ट बना के दिखाती हूँ सिलेक्ट का। तो सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, न्यू सिलेक्ट, ठीक है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, राइट। सिलेक्ट इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट, राइट। तो यहाँ जो सिलेक्ट है, ठीक है, ये सिलेक्ट क्लास है। यहाँ पे जो सिलेक्ट आता है, यहाँ अभी वन सेकंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, सिलेक्ट, ओके, कैन यू सी दैट org openqa.selenium support UI से आया है, ये इंपोर्ट करना है आपको, ठीक है। सिलेक्ट इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट, फाइन। और यहाँ पे आपको दिखा होगा कि यहाँ पे वेब एलिमेंट बोल रहा है, यू हैव टू पास द वेब एलिमेंट फॉर द सेम। ओके, तो वेब एलिमेंट हम लोगों ने तो सिलेक्ट किया ही था, राइट। तो वेब एलिमेंट कौन सा सिलेक्ट किया था मैंने, कंट्री लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो मैं कंट्री लिस्ट एलिमेंट को यहाँ पे पास कर लेती हूँ, ठीक है। अभी अगर आप एस डॉट करोगे, ओके, तो उसके एसोसिएटेड आपको मेथड्स मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला कि सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू एंड सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, ये 3 डेडिकेटेड इनबिल्ट मेथड है जो सिलेक्ट क्लास के साथ आते हैं। ओके, सो सिलेक्ट बाय इंडेक्स जनरली क्या करता है कि इंडेक्स पोजीशन 0 पे कौन सा ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है, ये आपको वो इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से वैल्यू रिटर्न कर लेता है, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं करूँगी कि सिलेक्ट बाय इंडेक्स, देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे, ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन हमेशा कौन सी रहती है, ओके, द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑलवेज बी स्टार्ट विद द 0। अगर आपको जानना है कि 30th इंडेक्स पोजीशन पे कौन सी कंट्री आ रही है, देन यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ माई सिलेक्ट बाय इंडेक्स। ओके, मैं 1 बाय 1 आपको शो करूंगी ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो सिलेक्ट बाय इंडेक्स में मैंने किया 30th इंडेक्स पोजीशन। 30 बहुत दूर की बात होती है, मैं थोड़ा कम रख देती हूँ, 4 रख देती हूँ। आई वुड लाइक टू नो विच कंट्री हैज बीन प्लेस्ड ऑन माय 4th इंडेक्स पोजीशन। ओके, अभी सबसे पहले मुझे लॉन्च ब्राउजर, मैंने कितने मेथड बनाए, 2 मेथड बनाए, लॉन्च ब्राउजर बनाया, ओके, और फेच वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। ओके, ये मेथड बनाया मैंने, तो 2 मेथड बना भी दिए, ठीक है। अभी यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको रेफरेंस चेक करना है। क्या बोल रहा है ये, चेंज फेच वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन टू स्टैटिक। क्यों स्टैटिक बोल रहा है, द रीजन इज बिहाइंड मेन मेथड के अंदर स्टैटिक लिखा गया है। स्टैटिक मतलब शेयरेबल, और जो मैंने खुद की मेथड बना दी है यहाँ पे फेच वैल्यू फ्रॉम द ड्रॉप डाउन,
ओके ये नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मतलब कोई भी यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सो स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी एक्सेसिबल विथ माय नॉन स्टैटिक मेथड। तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पे रेफरेंस चाहिए किसी भी चीज का, ओके, तो आपको उस चीज को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने स्टैटिक बना दिया, ओके, एंड इसको ड्राइवर को भी हम स्टैटिक बना लेते हैं, ठीक है। एक बार रन कर लेते हैं, विल चेक इट आउट हाउ इट विल वर्क। ओके ये रन करने के बाद, ठीक है, मैं एक बार रन कर लेती हूँ। ये देखो हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ, ऑरेंज HRM की लिंक भी आ चुकी है, ठीक है। कंट्री पे जाएगा ये बंदा, अमेरिकन सैमोआ करके कंट्री विच हैज बीन प्लेस ऑन माय थर्ड, कौन सा इंडेक्स पोजीशन दिया था मैंने? फोर्थ इंडेक्स पोजीशन, ओके। फोर्थ इंडेक्स पोजीशन मतलब यहाँ पे जो कंट्री सिलेक्ट हुई है वो क्या है? अमेरिकन सैमोआ, ठीक है। अगर आपको इंडेक्स पोजीशन पे नहीं जाए, बिकॉज इंडेक्स इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बिकॉज starting index position always be start with a 0, that will be treated as my first element, okay। but जो आपको यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको जो भी चीजें आंखों से दिखती है आपके, ओके, उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो मैं थोड़ा ये कोड कमेंट कर लेती हूँ। नाउ हम लोग सीखेंगे सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट से वैल्यू कैसे सिलेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट लिखती हूँ, ठीक है। सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, लेट्स से कौन सी कंट्री लूँ मैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं इंडिया भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिया डाल देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब है कि इंडिया वाली कंट्री, ओके, ऑटोमेट होनी चाहिए। लेट्स सी ऑटोमेट हो रही है या नहीं हो रही है। सो कोड रन करके हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेशन प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया आ गया, कैन यू सी दैट? ओके, मतलब सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट क्या होता है कि जो भी अपने आंखों से दिखता है कि क्या लिखा है, उसको क्या बोलते हैं कि सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट इन सिंपल इंग्लिश, ओके। तो यहाँ सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट हो गया, ये दूसरी मेथड है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, यू कैन select any value from the drop down by using 3 dedicated methods: select by visible text, select by value and select by index, ओके। और तीसरी स्टेप्स है, ओके, मैंने 2 स्टेप्स तो यहाँ पे बता दिए, पर तीसरा सिनेरियोस भी रह सकता है कि लेट्स से इफ यू वांट टू गेट, ओके, all options from drop down list, ओके, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा हम लोग है ना साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका एक अलग से वीडियो बनेगा, गेट ऑल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। अभी तो फिलहाल हम लोग है ना मेथड एसोसिएट विद द सिलेक्ट क्लास देख लेते हैं। सिलेक्ट बाय इंडेक्स देख लिया है, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट मेथड इज सिलेक्ट बाय वैल्यू, ओके। अभी सिलेक्ट बाय वैल्यू क्या होती है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट बाय वैल्यू कर लेते हैं, ओके। सिलेक्ट बाय वैल्यू क्या होती है कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन के साथ जाओगे, ठीक है, हर एक ऑप्शन के साथ एक वैल्यू आ रही है, कैन यू सी दैट? वैल्यू इक्वल टू अफगानिस्तान, वैल्यू इक्वल टू अल्बानिया। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट, ओके, आपकी ये वैल्यू है। तो सिलेक्ट बाय वैल्यू में अगर मैं ये वैल्यू लूँ अल्बानिया, तो मेरी अल्बानिया कंट्री सिलेक्ट होनी चाहिए, ओके, राइट। तो एक बार मैं कोड को रन करूं, और एक मेथड एक्चुअली इन्वेंट किया है, ओके, द लेटेस्ट वर्जन में, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। सिलेक्ट बाय कंटेंट्स विजिबल टेक्स्ट, ओके, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले ये मेरा जो सिलेक्ट बाय वैल्यू वर्क हो रहा है कि नहीं, वो लोग ये हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट बाय वैल्यू अल्बानिया, कैन यू सी? यहाँ पे अल्बानिया आ गए, ठीक है। मतलब सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, इतना इजी है, ओके। तो देखो मैंने ना सोचो
आपको है ना कोड को बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 3 चीज़ें समझनी है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ब्राउज़र ओपन करना है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन है उसका एलिमेंट इंस्पेक्ट करना है। उसके बाद में आपको मेथड है वहाँ पे कि आपको किस मेथड से एक्सेस करना है, वो भी आपकी चॉइस है कि सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट से करना है, सिलेक्ट बाय वैल्यू से करना है या सिलेक्ट बाय इंडेक्स से करना है। ओके, दैट्स इट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू सी अबाउट कि ऑल ऑप्शन से मैं कैसे डील कर सकती हूँ। एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है ना भाई कि मुझे नहीं पता कि कितनी कंट्रीज लिस्टेड है ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में। कैन यू फिगर इट आउट कि कितना काउंट होगा? नहीं। ओके, तो इसके लिए मुझे अगर काउंट जानना है या लेट्स सी अगर 200 कंट्रीज होगी तो 200 कंट्रीज काउंट भी आना चाहिए एज ए 200 और कंट्रीज की लिस्ट भी पॉपुलेट होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सीरीज में ओके देखेंगे कि हाउ टू कैप्चर ओके all the options from my drop down list. Okay, so happy learning, have a great day.